जाती है। किसी ने सवाल किया, स्टूडेंट्स का स्टडीज में दिल ना लगने पर घर में लड़ाई हो तो क्या करें? अब लेकिन किसकी लड़ाई हो रही है वो लिखा हुआ है नहीं इसमें। स्टूडेंट की आपस में हो रही है, माँ बाप और स्टूडेंट्स की हो रही है, स्टूडेंट्स की हो रही है, वो लिखा हुआ नहीं। लेकिन स्टडीज ना होने से घर में लड़ाई हो रही है तो क्या करें? तो देखिए, स्टूडेंट्स का स्टडीज में दिल नहीं लगने से, लड़ाई होने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि उसका दिल क्यों नहीं लग रहा। जैसा एक आदमी की शादी एक औरत से हुई, मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, वो रीजन पे जाओ ना। झगड़े हो रहे वो तो दिख रहे हैं हमको, क्यों रीजन? तो स्टडीज की वजह से क्यों झगड़े हो रहे हैं, रीजन क्या है? दिल क्यों नहीं लग रहा? तो स्टडीज पसंद नहीं है। तो अब पहला मेहनत क्या करना पड़ेगी? बच्चे को स्टडी में मोहब्बत, स्टडी से लगन, स्टडी से उनसियत, स्टडी से रिलेशनशिप, स्टडीज को अच्छा समझना, पहले वो करना पड़ेगा ना। हम वो नहीं करते और बड़े स्टडीज में इसका दिल नहीं लग रहा, मारो इसको, स्टडी में दिल नहीं लग रहा, हड्डी तोड़ो इसकी, नन्नी नन्नी गर्म करो इसकी, फला करो, ये करो। और ये तो सबको हुआ होगा ना। अभी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं होता, लेकिन पुराने जो है तो मेरी उम्र के भी होंगे तो वो तो वही होगा। अब्बा की चप्पल, बेल्ट, पढ़ाई के लिए तो पड़ी होंगे, मतलब इतना तो है। घर के बाहर चड्डी में भेज दी होंगी किसी को तो वो भी होंगे किसी के साथ। पहले होता था भाई, हमको मालूम था, मोहल्ले में एक आध बच्चा चड्डी में बाहर खड़ा है, हाँ, इसको पड़ी आज इसके बाप से, फेल हुआ लगता है। ये कॉमन था भाई, बिल्कुल। ये तो स्टडीज के लिए था। फिर वो स्टडीज के लिए वो चने रख के दबाना। स्कूलों में तो थोड़ा कम हुआ था हमारे टाइम पे, लेकिन मकतबों में और मदरसों में तो जबरदस्त था तब भी। एक चना रख के दबाना, वो ऐसा पैरों के अंदर से हाथ डाल के ऐसा। और इंग्लिश में भी उर्दू स्कूल में चालू था बहुत दिनों तक मुर्गा बनाना। उर्दू स्कूलों में, इंग्लिश में थोड़ा जल्दी कम हो गया था। इंग्लिश स्कूल थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, फीस ज्यादा, हाई फाई, नॉन ग्रांट्स होते थे ना, तो पेरेंट्स बोलते थे बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा फूल है, बिल्कुल फूल कैसे रखो उसको। तो उर्दू में तो बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा। तो ये सब भाई हमने देखे, टांगा सुजा देना, पीठ सुजा देना, हड्डियां वो कर देना, डस्टर फेंक के मारना, दांता टूटे बच्चों के, खून निकला, छड़ी की वजह से हाथा सूज गए, पेरेंट्स आ रहे, लड़ाई झगड़े हो रही है, तो सब पहले होता था। सवाल ये कि उसका दिल क्यों नहीं लगता? जिस जिस काम में बच्चों का दिल लगता है वो काम बहुत इंटरेस्ट से करते हो। दिल नहीं लग रहा है तो पहला अपने को झगड़ा नहीं करना है, पहला उनका दिल लगाना है स्टडीज। अब स्टडीज में दिल क्यों नहीं लगता? तो बच्चे जब बच्चे होते हैं ना तो अपने तरफ किसी को स्टडी करते देखते नहीं बड़ों को, तो उनको लगता है मैं क्या कौन पीछे बड़े नहीं कर रहा था। क्योंकि बच्चों में एक जज्बा रहता है, बड़ों को देख के वैसा करना चाहते हैं। तो कम उम्र में फालतू चीजें सीखते बड़ों से जो बड़े प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं, क्योंकि उनको करना जरूरी होता है। जैसा कमाने की बात कर रहे हैं, हाँ, हलाल रोजी के लिए मेहनत कर रहे हैं वगैरह, तो समझते हम भी डायरेक्ट ही करते डायरेक्ट बीच का फेस गुजारते नहीं जिंदगी का, वैसा नहीं होता है। तो बहरहाल उनको समझाने की, मनाने की, बैठकर समझाने की, इंटरेस्ट पैदा करने की, उसकी बात है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा स्टूडेंट का स्टडीज में दिल नहीं लग रहा तो अपन दिल लगाने के लिए प्लानिंग करेंगे, झगड़े मत कीजिए उसके लिए। दिल कैसे लग सकता है? स्टडीज को समझाने की कोशिश। कभी कभार देखिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, हमको बहुत शौक है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े, लेकिन हमको इंग्लिश आती नहीं। अब बच्चे को कौन पढ़ाएंगा मुझे बताओ? टीचर अगर नहीं रहे तो बच्चे को कौन पढ़ाएंगा? ये हर घर का मामला है, सिवाय वो घर जिसके अंदर इंग्लिश बोली जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, बस बच्चा एकदम चतुर चालाक है, चतुर चालाक है। कब चतुर चालाक है मालूम? जब उसको पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आता उसको। क्वेश्चन क्या, मेरे को समझा जल्दी से। क्वेश्चन समझा दी, क्वेश्चन है फला फला, उर्दू बोलो जल्दी से, तो क्या है उर्दू में बोल, भी सॉल्व करता मैं, लो। तो उसको जो लैंग्वेज से पढ़ाते वो लैंग्वेज ही नहीं आती। अब स्टडीज में उसको इंटरेस्ट कहाँ से है कि वो लैंग्वेज ही नहीं आती उसको। किसी बच्चे की मैथ्स वीक है, तो कई बार बच्चों की मैथ्स वीक नहीं होती, मालूम क्या वीक होती? इंग्लिश वीक होती है। मैथ्स उसकी स्ट्रांग होती है, उसको इंग्लिश में सवाल पढ़ना ही नहीं आता तो मैथ सॉल्व कैसे करेंगे वो? उर्दू मीडियम के साथ जनरली प्रॉब्लम नहीं होता, सिवाय इसके कि टर्म्स उनको समझ में आए। खौसैन में दिए गए दो फला, उसको बता दिए खौसैन ये रहता फला, उसको मान चुकी वो मदर टंग में पढ़ता है। ब्रैकेट्स में दिए गए दो नंबर्स को प्लस कीजिए और उसका रिजल्ट लिखिए, उसको पता है, उसको समझा दी खौसैन का मीनिंग ये होता है फन, तो समझ गया वो ब्रैकेट्स। उसको नहीं है, चूंकि मादरी जबान में हो, बस खाली उतना जो बुकी चीजें आती है उसको समझाना। इंग्लिश वाले के लिए तो बहुत ही डेंजर हो जाता है। अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश का चलन है, बोलबाला है, क्योंकि रोमन ही उर्दू लैंग्वेज बन चुकी है, इंटरनेट की ज़बान है ना। मैं आ रहा हूँ, MAI AA आ रहा हूँ, वो लिखते हैं ना, तो उसकी वजह से इंग्लिश थोड़ा बोलबाला हो गया, हर किसी को इंग्लिश आ रही है। लेकिन ज़ाहिर से तो बहुत मुश्किल था। तो अब क्या करना है अपने को? लड़ाई झगड़े छोड़ के इंटरेस्ट पैदा करने वाला काम करना है कि बच्चों का दिल लगे पढ़ाई में, और वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो जो मेहनतें होती है हमको वो करना है। तो इंशाल्लाह इस घर में झगड़े कम हो जाएंगे। जब तक बच्चों को इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तो खाली बिठाने से कुछ नहीं होता। क्या करता मान लो खाली बैठ के हो, सिर्फ खुजाते रहता, देखते रहता, इधर उधर की चीजें करेंगा, ड्राइंगा बनाएंगा, 2 घंटे को कहेंगे आराम का क्या पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा नहीं हो, खाली आपसे डर से खाली काले काली चीजें जो किताब में लिखी है
उस पर वो गौर करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल प्रैक्टिकल मसला आप लैंग्वेज का हल कर दे, बच्चे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें फिर आगे सीख। बहरहाल हर बच्चे का अलग मसला हो सकता है, किसी का लैंग्वेज हो सकता है, किसी का सब्जेक्ट की इंटरेस्ट हो सकता है, सारी चीज़ें। बहरहाल उससे मेहनत करने की ज़रूरत है। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लोगों के, पढ़ाई में बच्चे कैसे आगे बढ़े, इंटरेस्ट डेवलप कैसा करे, बच्चों को होमवर्क कैसे करवाए, स्टडीज़ में आगे कैसे बढ़ाए, इंटरेस्ट कैसे पैदा करे, अवेलेबल है, आप देखिए उसको और उससे फ़ायदा उठाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।